कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में शांति और सद्भाव की कमी महसूस होने लगती है। छोटी छोटी बातों पर तनाव, झगड़े और इन सब से मन थक सा जाता है। तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही पारंपरिक उपाय को समझने की कोशिश करते हैं जो कहते हैं कि घर में खोई हुई शांति वापस ला सकता है। सोचिए, एक ऐसा घर जहां दिन भर की थकान के बाद बस सुकून और खुशी मिले, जहां आराम करके एकदम नई ऊर्जा महसूस हो। लेकिन अक्सर हकीकत इससे थोड़ी अलग होती है ना? घर कभी-कभी तनाव और कलह का मैदान सा बन जाता है और हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर वो पहले वाली शांति, वो सुकून गया कहाँ? तो चलिए, सबसे पहले समस्या को थोड़ा और करीब से देखते हैं, इसके लक्षणों को पहचानते हैं। क्या घर अब वो शांतिपूर्ण और खुशहाल जगह महसूस नहीं होता जो वो कभी हुआ करता था? ये अक्सर कई घरों में होता है। एक खुशहाल घर धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां कभी हंसी खुशी गूंजती थी, वहां अब एक अजीब सी खामोशी और तनाव ने जगह ले ली है। छोटी छोटी मामूली सी बातों पर विवाद होने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे घर की जो आत्मा थी वो कहीं खो गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस अशांति के पीछे की वजह क्या हो सकती है? पारंपरिक मान्यताएं इस बारे में क्या कहती हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, पारंपरिक मान्यताओं के हिसाब से ना घर में कलह के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो है नेगेटिव एनर्जी का बढ़ना, मतलब कोई ऐसी अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा जो घर में बस गई हो। दूसरा, वास्तु दोष हो सकता है, यानी घर की बनावट या दिशाओं में कोई ऐसा असंतुलन आ गया हो जो पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को रोक रहा है। और हाँ, परिवार के सदस्यों के बीच बढ़ती गलतफहमियां, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। असल में ये सब चीजें मिलकर घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। कभी इस बारे में सोचा है कि हमारे घर की भी अपनी एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा का संतुलन? ये जो विचार है कि सकारात्मक ऊर्जा की कमी से ही कलह और अशांति पैदा होती है, ये वाकई में काफी दिलचस्प है। मतलब, एक खुशनुमा माहौल के लिए उस एनर्जी का बैलेंस में होना कितना जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम समस्या को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो समाधान की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। और अच्छी बात यह है कि इसका समाधान शायद हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा सरल हो सकता है। ये उपाय आप कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक टूल की तरह है, जो एक बहुत ही साधारण सी चीज, एक धागे में छिपा है। जी हाँ, एक ऐसा धागा जिसमें ये मान्यता है कि वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करके घर में सद्भाव वापस ला सकता है। अब देखिए, जैसा कि ज्यादातर आध्यात्मिक अभ्यासों में होता है, समय का बहुत महत्व होता है। इस खास उपाय के लिए गुरुवार का दिन बताया गया है, एक ऐसा दिन जिसे ज्ञान और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। तो ये तो पता चल गया कि इसे कब करना है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस पवित्र अभ्यास को सही तरीके से किया कैसे जाए। देखिए, इस उपाय की सफलता के लिए बस 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, एक साधारण सा धागा। दूसरी, दिन होना चाहिए गुरुवार का। और तीसरी और सबसे जरूरी, जो भी विधि या नियम बताए गए हैं उनका पूरी सटीकता से पालन करना। और यहां देखिए, ये है वो बदलाव जिसकी उम्मीद की जाती है। एक ऐसा घर जो संघर्ष और तनाव से भरा है, वो एक शांतिपूर्ण, प्रेम से भरे घर में बदल सकता है। कलह की जगह शांति, तनाव की जगह प्यार और अशांति की जगह पॉजिटिविटी। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये उपाय घर के वातावरण को शुद्ध करने की एक धीमी प्रक्रिया है। इसका असली मकसद है धीरे धीरे करके नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना, ताकि शांति और प्रेम घर में अपनी जगह बना सकें, वापस आ सकें। तो ये था वो उपाय। और आखिर में बस एक बात याद रखने जैसी है, घर की शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। सच में यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।